नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, चाहे आप कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना भी समर्थ हो या फिर पैसा हो, लेकिन कभी भी उदंडता मत करना। जो इंसान उदंड बन जाता है उसका अंत भी बुरा होता है। और दोस्तों आप देखेंगे तो महाभारत देख लीजिए, महाभारत में दुर्योधन कितना बलवान था, कितना उसके पास सेना था, कर्ण कितना बलवान था, लेकिन क्या था, ये तमाम उदंड था। उसके सामने दोस्तों अर्जुन कितना सज्जन था, बड़े को आदर किया करता था। सेम हाल देखे दोस्तों रामायण में लक्ष्मण जी और मेघनाथ में कितना अंतर है। लक्ष्मण जी अपने से बड़े का इज्जत मान सम्मान देते थे, जबकि मेघनाथ अपने चाचा जी विभीषण को गाली तक दे दिया। बड़ी बात यह है दोस्तों, ये इतिहास गवाह है, उदंडता का परिणाम हमेशा खराब होता है। अब की बार अमेरिका ने वही उदंडता किया है। अमेरिका अपने आप को घमंड में भारत को बहुत बड़ा बात बोल दिया है। अमेरिका ने ये बता दिया है कि भारत पे अब चाइना हमला करेगा तो भारत को हम बचाएंगे नहीं, भारत को चीन बुरी तरह से पछाड़ देगा। दोस्तों अमेरिका उदंड हो गया है, उदंडता में ये बयान दिया है। बड़ी बात तो यह है, अमेरिका का एक एक बयान सुनाऊंगा मैं आपको और आपका खून खौल उठेगा, बोलेंगे भैया ये अमेरिका मित्र है या फिर दुश्मन है, आखिरकार ऐसा लफ्ज कैसे है। दोस्तों अमेरिका पहली बार इतिहास में खुल के बोला, पहले बोला कि हमें कोई डर नहीं है, हमें अब जो करना था कर लिए, भारत को हम मनाएंगे नहीं। और पहले बोल रहे हैं भारत को अब देखना पड़ेगा, भारत आखिरकार डबल गेम खेल रहा है। आखिरकार भारत को हम समझा रहे हैं, जब भारत पे चाइना हमला करेगा तो रूस नहीं बचाएगा अमेरिका, अमेरिका ही आपको बचाने आएगा और हमें धोखा दे रहे हो। दोस्तों अमेरिका बहुत कुछ कहा है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग का कमेंट मैं पढ़ता भी हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्रों को पता चले आखिरकार दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है, भारत चाह क्या रहा है। अब चलिए जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले यानी कि 30 मार्च को अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया, बहुत बड़ा नेता आया, जिसका नाम है दिलीप सिंह। दोस्तों दिलीप सिंह वैसे मूल रूप से भारतीय है, भारत से ही उसका पूर्वज वहाँ गया हुआ था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, ये बाइडेन पार्टी का यानी कि बाइडेन का राइट हैंड है। बाइडेन का दोस्तों जो ही बड़ा कदम होता है दिलीप सिंह खासतौर पर प्लान तैयार करता है। आज रूस पर जो ही बड़ा प्रतिबंध लगा है दिलीप सिंह तैयार करता है। दोस्तों दिलीप सिंह को बाइडेन ने पहले भेजा भारत, और बड़ी बात यह है भारत को दिलीप सिंह जोड़ने की बात नहीं कहा। मान लो दोस्तों अगर भारतीय होता तो वो जोड़ने की बात करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत को तोड़ने की बात किया। वो पहले बोल दिया कि भारत हमसे डरे, हमारे बातों को माने, नहीं तो आपका अंत बुरा होगा। दोस्तों पहले दिलीप सिंह ने भारत को चेतावनी दिया। एक समय के लिए पूरे भारतवासी शौक हो आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा, आखिरकार ये कर क्या रहा है। आप बोलेंगे ऐसा क्या बोल दिया। दोस्तों आप जानते हैं आज 1 अप्रैल है। दोस्तों आप जानते हैं रूस के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं, 2 दिन रहेंगे दोस्तों भारत दौरे पे। बड़ी बात तो यह है, भारत जैसे ही वो आए हैं उससे पहले ही दिलीप सिंह भारत में पहुंच चुके थे। यानी कि भारत में दोस्तों आज बड़ा गेम चल रहा है। देखिए तो 1 हफ्ता में क्या क्या नहीं हुआ है। दोस्तों अभी से महज 4-5 दिन पहले चीन का विदेश मंत्री वांग यी भारत आया था। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं नेपाल के PM भी आज भारत आ चुके हैं। बड़ी बात तो यह दोस्तों आज रूस का विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं। इतना ही दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका का जो दिलीप सिंह है आज से 2 दिन पहले आ चुका है। अब बहुत जल्द दोस्तों ब्रिटेन का खासतौर पर प्रतिनिधि आने वाला है। इतना ही दोस्तों आप देखेंगे तो हाल ही में 10 रोज पहले जापान के PM खासतौर पे फोमियो किशिदा, दोस्तों फोमियो किशिदा भी भारत आए हैं। यानी कि 15 दिनों में दोस्तों बहुत बड़ा खेल हुआ है। बड़ी बात तो यह है, सबने भारत को प्रेशर बनाया है कि आप यूक्रेन मुद्दा पे खुल के बोलिए, रूस का साथ छोड़ दीजिए, रूस अब बर्बाद हो गया है। अगर भारत रूस का साथ देगा तो भारत को भी हम खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं इसी तरह का ये तमाम देश भारत पे प्रभाव बनाया। बड़ी बात तो यह है, चाइना ओपनली भारत को तारीफ किया कि भारत जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, दिलीप सिंह के बयान से भारत को भी गुस्सा आ गया है, भारतवासियों को भी गुस्सा आ गया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे आखिरकार दिलीप सिंह ने कहा क्या। देखिए दिलीप सिंह सबसे पहले भारत को ये कहा कि देखिए भैया भारत का जो विदेश नीति है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही खराब। भारत का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही खराब है, कोई काम का नहीं है। भारत सरकार गलत पक्ष में जा चुका है, भारत का कोई नीति नहीं है। उस देश का भारत समर्थन कर रहा है जिसका अंत होने वाला है, भारत उसके साथ है जिसका कोई भविष्य नहीं है। भारत रूस के साथ है, रूस को तो दुनिया आज अलग थलग कर दिया है। रूस पे हम इतना बड़े बड़े प्रतिबंध मार दिए हैं कि रूस जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, रूस का अंत समझो। और भारत का विदेश नीति क्या है, उसी देश का वो समर्थन कर रहा है। भारत अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। दोस्तों दिलीप सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि
देखो भैया, आपका परम दुश्मन कौन है? चाइना है। और आपके और चाइना के बीच में युद्ध होगा कभी न कभी। और जिस दिन आप पे चीन अटैक करेगा तो काम कौन आएगा? हम आने वाले हैं। रूस काम नहीं आएगा। रूस आपको नहीं बचाएगा। जब भी बचाएगा अमेरिका बचाएगा। रूस में क्या दम जो चीन के खिलाफ लड़े। इसीलिए आप गलत पोजीशन में चले गए हैं, गलत ग्रुप में चले गए हैं। और हमें इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों ओपनली कहा कि हम डर के नहीं बोलेंगे, हम अब बिंदास मीडिया के सामने बोलेंगे। हम जो भी कहेंगे ओपनली कहेंगे, क्योंकि भारत से हम पहले छुप छुप के बात करते थे। भारत हमारा बात माना नहीं। अब जो कहेंगे दुनिया के सामने कहेंगे। अब आर्या पार होगा। भारत को अगर हमारे ग्रुप में रहना है तो ओपनली बोले, क्योंकि डरने की क्या बात है, हम भी परेशान हैं। दोस्तों दिलीप सिंह ने ओपनली कहा कि भविष्य में चाइना से भारत का युद्ध होगा तो हम काम आने वाले हैं। रूस का साथ भारत को अभी छोड़ना ही पड़ेगा। बड़ी बात यह दोस्तों, दिलीप सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि भारत को कुछ भी चाहिए, हथियार चाहिए हमसे लो, हम देंगे। भारत को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, हम देंगे। भारत को कुछ भी चाहिए वो हम देंगे। नेचुरल गैस चाहिए, हम देंगे। भारत को रूस से तमाम जो भी संबंध है वो तोड़ना होगा, डिपेंड वहाँ से हटाना होगा। ये नहीं कि रूस से व्यापार करिएगा। अगर हमारा प्रतिबंध वहाँ पे बेकार हुआ तो हम भारत को दोषी मानेंगे, क्योंकि भारत रूस से सामान खरीदेगा तो रूस को जीवन दान मिलेगा। और फिर क्या है, रूस मजबूत होगा। और फिर क्या है, रूस उसी पैसा से हथियार बना के यूक्रेन पर हमला करेगा। और फिर क्या है, हम लोग को परेशानी होगा। इसलिए भारत को अब की बार एक साइड चुनना ही होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया अमेरिका तो मिला जुला सही बोल रहा है। सचमुच में जब चाइना भारत में युद्ध होगा तो रूस हमारा साथ नहीं देगा। दोस्तों ये बात आप लोग अपने मन से निकाल लो। भारत चीन का युद्ध होगा ना, स्पेशल भारत चीन में दोस्तों, तो 110% ये युद्ध बेनतीजा होगा। क्योंकि दोस्तों भारत कोई एरोगरदस नहीं है। भारत दुनिया का चौथा महाशक्तिशाली है और चाइना दुनिया का तीसरा है। आप देख सकते हैं रसिया जब दुनिया का नंबर 2 का शक्तिशाली है और यूक्रेन कितना पे, 22 नंबर पे दोस्तों, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है। और समझो भारत चीन में युद्ध चला तो युद्ध का नतीजा कुछ नहीं आएगा, दोनों का अंत यानी कि दोनों को बर्बादी होगा, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए चाइना की हिम्मत नहीं जो भारत पे हमला कर दे। और भारत में इतना दम है जो चीन को रोके। एक दिन नहीं कई सालों तक भारत चीन को रोक सकता है, चीन को जवाब दे सकता है। यानी कि भारत चीन के बीच में युद्ध होगा तो अमेरिका का हमें कोई साथ नहीं चाहिए। दोस्तों भारत चीन से अकेला निपट सकता है, इतना भारत में पावर है। अमेरिका वाले ये चीज़ अपने काम से निकाल ले कि हम बचाने वाले हैं, अपना जान पहले खुद बचाए। दोस्तों ये बड़ी बात है। और दूसरी बात दोस्तों, रसिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए रसिया हमारा विश्वासी मित्र है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सरकार बदलता है तो उसका विदेश नीति बदलता है। कोई बोलता है कि भारत का हम मित्र है, डोनाल्ड ट्रंप बोलता था भारत का हम मित्र है, बाइडेन बोलता है कि भारत के हम खिलाफ है। दोस्तों सबका अपना अपना चाल है। कोई कश्मीर का समर्थन करता है तो कोई उसका खिलाफ बोलता है। लेकिन दोस्तों रसिया एकमात्र है वहाँ पे सरकार स्थिर है। 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक पुतिन है और उम्मीद है कि आने वाले 2040 तक पुतिन वहाँ पे रहेंगे, यानी कि 20 साल भी पुतिन रहने वाले हैं। तो रसिया का वहाँ पे सरकार फिक्स रहता है। और दोस्तों रसिया का हमेशा जब भी हमें सहयोग चाहिए, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन में, दोस्तों एक पल के लिए आप फ्रांस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक पल के लिए आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रसिया पे आपको पूरा भरोसा होगा। रसिया 100% वीटो पावर करेगा। जब भी भारत के लिए कोई प्रस्ताव आता है रसिया वीटो पावर देता है। दोस्तों बड़ी बात यह है, रसिया उसी प्रकार से 2040-50 तक हमें यूएन में बचाता रहे तो 110% की भारत भी 2040-50 तक यूएन का मेंबर बन जाएगा। यूएन का जो वीटो पावर है वो ले लेगा। दोस्तों भारत और रसिया का बहुत ज़्यादा विश्वास है, यानी कि बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। यानी कि अगर चाइना और भारत में युद्ध होगा ना तो रसिया ये श्योर है कि भारत साथ नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ये भी तय है कि रसिया चीन का भी साथ नहीं देगा। दोस्तों ये सच है, रसिया ना तो भारत के साथ आएगा नहीं चीन के साथ आएगा, यानी कि अकेला छोड़ देगा। और जहाँ तक होगा रसिया युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए दोस्तों अमेरिका वाले ये अपने कान से निकाल ले कि भारत को चाइना हड़प लेगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। चीन को मिटना पड़ेगा।